Class 7th, Subject Maths, Chapter number 4, Angles and Pairs of Angles. This is part 1 of this lesson. इससे पहले की क्लासेस में स्टूडेंट्स हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ड्राइंग ऑफ एंगल्स ये सभी हमने स्टडी कर ली है और इस लेसन में भी एंगल्स के बारे में न्यू और इंटरेस्टिंग नॉलेज हमें पढ़ना है। इसलिए आप बहुत ध्यान से स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो को देखिए और इसके आगे जो पार्ट्स है उन्हें भी ज़रूर देखिए और साथ में इसमें जो एक्टिविटीज़ दी गई है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसकी भी आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Anglo Nandrubar welcome you all dear students for YouTube video lessons. This video lesson is for class 7th. Students, let us first see how angle is formed. सबसे पहले ये समझ लेते हैं एंगल कैसे बनता है। हमें चाहिए दो रेज। आप देख सकते हैं रेड कलर में है रे 1 और ब्लू कलर में है रे 2। रेस के बारे में भी आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? देखिए, रेस के एक एंड पर एंड पॉइंट होता है और दूसरे एंड पर एरो हेड होता है। और एरो हेड का क्या मतलब है? जहाँ पर एरो हेड है उस साइड से रे को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसे कितनी भी दूर तक हम बढ़ा सकते हैं जिस तरफ एरो हेड है, ये याद रखना है आपको। अब ये दोनों रेस से एंगल कैसे फॉर्म होता है, राइट साइड पर देखिए आप। सो द एंगल इज फॉर्म्ड हियर विद द हेल्प ऑफ टू रेस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक कॉमन पॉइंट होता है दोनों रेस का और उस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं और एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो वर्टेक्स पर ही फॉर्म हो रहा है। अब एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं? एंगल को मेजर करने के लिए रोटेशन कितना हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर दो रेज है रेड कलर एंड ब्लू कलर और इनमें रोटेशन किस तरह होता है वो देखिए। देखिए ये स्मॉल रोटेशन था, यहाँ पर बड़ा रोटेशन है, रोटेशन और इंक्रीज हो गया। 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। 7 टाइप्स को स्टडी करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स क्यों है, वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न। और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए उसका आंसर हम पहले ही समझ लेते हैं। सो द आंसर इज रोटेशन ऑफ एंगल्स। रोटेशन कितना है उसके मुताबिक एंगल के टाइप्स होते हैं। रोटेशन मीन्स मेजर कितना है, उसका माप कितना है एंगल का, उस मुताबिक उसके टाइप्स होते हैं। सो लेट अस स्टडी द फर्स्ट टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट रेस इन 2 डिफरेंट कलर्स, ब्लू कलर एंड रेड कलर। ये दोनों रेस जो है कितना रोटेशन है ये हमें अगर मेजर करना है तो हमें यूज़ करना होगा प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर पर नंबर्स जो लिखे हुए वो रोटेशन को मेजर करते हैं डिग्रीज में। ओके, अभी ये दोनों रेस कौन से नंबर के पास है? यहाँ पर 0 पर। अब देख सकते हैं देर इज नो रोटेशन, दोनों रेस एक ही जगह पर है, सो देर इज नो रोटेशन। देर इज नो रोटेशन, द मेजर ऑफ द एंगल इज 0 डिग्रीज। कोई रोटेशन नहीं है, देयरफॉर मेजर ऑफ द एंगल इज 0 डिग्री। और मेजर जब 0 डिग्रीज होता है देन इट इज 0 एंगल। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल, 0 एंगल। सेकेंड टाइप, यहाँ पर भी आप 2 डिफरेंट कलर्स में 2 रेज देख सकते हैं और यहाँ पर आपको रोटेशन बहुत ध्यान से देखना है। देखिए अभी तो रोटेशन 0 डिग्रीज है, बट अब 0 से आगे आपको ये जो नंबर्स है इनर साइड पर और आउटर साइड पर दो दो नंबर्स है। हमारा रोटेशन जब इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो हम जो है ये
इनसाइड वाले नंबर्स देखेंगे, और जब हमारा रोटेशन यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, तब हम आउटसाइड वाले नंबर्स को देखेंगे। यह आपको प्रोटेक्टर में ध्यान रखना है। ओके, बिकॉज एंगल का रोटेशन राइट साइड से भी हो सकता है, लेफ्ट साइड से भी हो सकता है। तो हमें प्रोटेक्टर पर ध्यान से समझना है कि रोटेशन कौन से साइड से हो रहा है। अभी ये रोटेशन ब्लू कलर की जो रे है उसका रोटेशन आपको बहुत ध्यान से देखना है। अभी ये ब्लू रे 0 डिग्रीज पर है, द रोटेशन इज 0 डिग्रीज। नाउ वॉच वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिए। रोटेशन 0 के आगे अगर बढ़ता है तो वो 10 तक पहुंचेगा, फिर 20 तक, फिर 30 तक, फिर 40 तक। आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, यस, सो इट स्टार्टेड विद 0, 10, 20 एंड 30। 30 पर आकर वो स्टॉप हो गया। सो नाउ द रोटेशन इज 30 डिग्रीज। 0 से आगे चला गया वो। अगर ये 0 पे होता तो वो 0 एंगल होता, बस 0 से ये आगे अभी बढ़ गया है। और 30 से आगे देखिए, 40, 50, 60, 65। 30 से आगे 40, 50, 60 और 70 के बीच में 65 पर ये स्टॉप हो गया। और देखते हैं यहाँ पर अब कहाँ पर स्टॉप हो गया ब्लू रे। कितना रोटेशन है? 80 डिग्रीज, करेक्ट आंसर। 80 डिग्रीज तक रोटेशन है। सो द एंगल विच इज मोर देन 0 डिग्री, यहाँ पर रोटेशन 0 से बड़ा है, ज्यादा है, लेकिन 90 डिग्रीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज लेस देन 90 डिग्री। सो दिस टाइप ऑफ एंगल विच इज मोर देन 0, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से कम है, इस एंगल को हम measure is more than 0 degree and less than 90 degrees. So this type of angle is called acute angle. Let us study the third type of angle. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर के रेज है, ब्लू एंड रेड कलर, और अभी इनका रोटेशन 0 डिग्री से, सो इट इज 0 एंगल। बट आपको अब ब्लू कलर की रे का रोटेशन को बहुत ध्यान से देखना है। प्रोटेक्टर हम यूज करेंगे, देखिए अभी भी 0 पर है दोनों रे, सो इट इज 0 एंगल। जस्ट वॉच द रोटेशन ऑफ ब्लू रे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। कहाँ स्टॉप हुआ? 90 डिग्रीज पर। सो ये रोटेशन या मेजर जो एंगल का, इट इज 90 डिग्रीज। एंड इफ द मेजर इज 90 डिग्री, देन इट इज अ राइट एंगल। सो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ एंगल, राइट एंगल। याद रखिए, राइट एंगल का मेजर इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। Fourth type of angle, again you can see 2 different colored rays. Again we will use the protector, और अभी तो ये 0 एंगल है, बट वॉच द रोटेशन ऑफ ब्लू रे। ब्लू कलर की जो रे है उसका रोटेशन आपको बहुत ध्यान से देखना है। अभी 0 डिग्रीज है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। काउंट करते जाना है यहाँ से, जैसे रे 10 के पास पहुंचेगा तो आपको 10 डिग्रीज बोलना है, 20 के पास पहुंचेगा तो 20 डिग्रीज बोलना है। ओके, स्टार्ट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. So the angle rotation is 110 degrees. आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके ठीक पहले 90 डिग्रीज का रोटेशन है, और ये 90 डिग्रीज से भी आगे बढ़ चुका है। सो नाउ ये इसका जो टाइप है ये राइट एंगल से थोड़ा अलग होगा। लेट अस सी सम मोर रोटेशन, कुछ और रोटेशन देखते हैं। सो दिस एंगल नाउ, जिसका रोटेशन 110 डिग्री से, इट इज मोर देन 90 डिग्री से अब ये बड़ा हो चुका है एंगल। अब और थोड़ा रोटेशन आपको देखना है 110 के आगे, और कितना रोटेशन होता है। आपको ये ब्लू रे जिस डिग्रीज तक पहुंचेगा आपको वो नंबर भी पढ़ना है। सो रेडी, स्टार्ट। 120, 130, 130 के बाद 130 और 40 के बीच में स्टॉप हो गया वो, इसलिए 135।
कितना मेजर है अभी, रोटेशन है 135 डिग्रीज। और थोड़ा सा हम एक बार और आगे बढ़ाते हैं रोटेशन। इट इज नाउ 160 डिग्रीज। सो पहले 110 डिग्रीज यहाँ तक रोटेशन था, 135 डिग्रीज यहाँ तक रोटेशन था, और नाउ इट इज 160 डिग्रीज। सो ये एंगल जो है 110 डिग्रीज का एंगल हो या 135 हो या 160 डिग्रीज का एंगल हो, ये एंगल सभी एंगल्स 90 से बड़े हैं और 180 से ये स्मॉल है। So this type of angle which is more than 90 but less than 180. Measure is more than 90 degrees and less than 180 degree. Such type of angle is called as obtuse angle, and this is fourth type of angle. यहाँ पर भी आप टू डिफरेंट रेज देख सकते हैं, ब्लू कलर एंड रेड कलर। अभी ये जीरो एंगल है, आपको ब्लू कलर की जो रे है उसका रोटेशन बहुत ध्यान से देखना है। प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं हम। सो लेट अस स्टार्ट। रे ब्लू कलर का रे जो है यहाँ पर अभी ज़ीरो पर है। जैसे वो रोटेट होता है 10 तक पहुँचता है आपको 10 बोलना है, 20 तक पहुँचता है आपको 20 बोलना है। ओके, रेडी? सो लेट अस स्टार्ट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. So the blue colored ray 0 डिग्रीज पर था और रोटेशन उसका कहाँ तक पहुंच गया, 180 डिग्रीज पर। सो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ एंगल जिसका रोटेशन 180 डिग्रीज है। सो दिस इज द फिफ्थ टाइप। मेजर इज 180 डिग्रीज एंड इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। ये आपको अब याद रखना है। व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? एंगल इफ मेजर्स 180 डिग्री या जिसका रोटेशन 180 डिग्रीज है, उस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। Now let us study the sixth type of angle. Two different colored rays you can see. Sixth type of angle के लिए we'll use a protector. और ब्लू कलर की जो रे है उसका रोटेशन आपको देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। अभी 0 पर है ब्लू रे। लेट अस स्टार्ट। 90 तक रोटेशन हो गया, 180 तक रोटेशन हो गया और 180 से भी ज़्यादा रोटेशन हो गया। So this rotation is more than 180. It started from 0, 0 से पूरा 90 degrees, then 180 degrees and it is more than 180 degrees. So straight angle से भी बड़ा एंगल है ये। स्ट्रेट एंगल की मेजर 180 डिग्रीज है, बट इट इज मोर देन 180 डिग्रीज। और थोड़ा सा एंगल को हम रोटेट करते हैं। वॉच द ब्लू कलर्ड रे। यस, ये और आगे बढ़ गया। इट इज द रोटेशन हैज इंक्रीज्ड मोर, रोटेशन और बढ़ गया। अब ये जो भी आपने अभी देखा 180 से सभी जो एंगल्स थे, रोटेशन थे, वो बड़े एंगल्स थे। सो दिस टाइप ऑफ रोटेशन इट इज मोर देन 180 डिग्री। लेकिन ये ब्लू कलर की लाइन जो है यहाँ तक रोटेट होकर रेड लाइन तक नहीं पहुंची। स्टार्टेड विथ 0, यहाँ से ऐसा पूरा रोटेट होकर ये ब्लू रे जो है वो यहाँ पर स्टॉप हो गई। अगर ये आगे बढ़ जाती यहाँ तक तो वो रेड कलर की रे से फिर से वो 0 पर स्टॉप होती। बट इट इज़ नॉट फुल सर्कल, कंप्लीट जो है सर्कल यहाँ पर नहीं हुआ, रोटेशन फुल नहीं हुआ। 180 के आगे रोटेशन हुआ बट इट इज़ नॉट कंप्लीट रोटेशन। सो दिस टाइप ऑफ एंगल, इसका मेजर होता है मोर देन 180 बट लेस देन 360।
360 डिग्रीज अगर ये रोटेशन ब्लू रे यहाँ से स्टार्ट होता, इस तरह रोटेट होकर रेड लाइन तक हम दोबारा वो वहाँ पर पहुँच जाता। सो वन फुल सर्कल, वन फुल राउंड, वन फुल रोटेशन हमें दिखाई देता और तब वो 360 डिग्रीज का होता। बट here it is less than 360. So this type of angle which is more than 180 degree and less than 360 degree it is called as reflex angle, and this is sixth type of angle. Again you can see two different colored rays और प्रोटेक्टर है। ब्लू कलर की जो रे है उसके रोटेशन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। सो रोटेशन स्टार्टेड विद 0, 90 तक रोटेशन आ गया है, 180, 180 से भी bigger rotation. Yes, so the blue colored ray after one complete rotation it stopped again at 0. एक पूरा रोटेशन के बाद वो 0 पर फिर से स्टॉप हो गया। सो द मेजर इज 360 डिग्रीज और इट इज वन फुल रोटेशन and such type of angle is called complete angle. स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब तक हमने जो एंगल का रोटेशन मेजर किया तो उसमें हमने ये जो राइट साइड वाला ज़ीरो है और इनसाइड नंबर्स है 0, 10, 20, 30, 40, ये इनसाइड नंबर्स की हमने हेल्प ली थी एंगल मेजर करने के लिए। बट नाउ जो आउटसाइड नंबर्स है वहाँ पर जो ज़ीरो है 10 से पहले, वहाँ पर अब ये दोनों रेज आप देख सकते हैं। यानी अब अगर रोटेशन होता है तो हमें जो ये बाहर वाले नंबर्स है 0 के आगे 10, 20, 30, 40, ये आउटसाइड नंबर्स की हेल्प लेना होगी। तो आइए देखते हैं ये अपोजिट रोटेशन 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज पर ये स्टॉप हो चुका है। सो आपको ये दोनों तरह की जो है रोटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटेक्टर पर दो साइड से रोटेशंस को मेजर किया जाता है। तो ये जो ज़ीरो था यहाँ से स्टार्ट होकर ब्लू रे अब 30 डिग्रीज पर जो है स्टॉप हो चुका है। और आगे देखते हैं 30 से आगे ये कितना बढ़ता है। याद रखिए हम यहाँ पर जो ज़ीरो हमने स्टार्ट किए थे वो आउटसाइड जो नंबर्स है, बाहर वाले नंबर्स को हम अभी उनकी हेल्प से मेजर कर रहे हैं रोटेशन। 40, 50, 60, 70, 80, 80 डिग्रीज जो है आउटसाइड नंबर्स देखिए अब यहाँ पर स्टॉप हो गया है एंगल। आगे और रोटेशन देखते हैं कहाँ पर स्टॉप हुआ है। 0 से स्टार्ट हुआ था, हम बाहर के जो नंबर्स है आउटसाइड नंबर्स है उसकी हेल्प से रोटेशन मेजर कर रहे हैं और ये स्टॉप हुआ यहाँ पर 130 पर। सो नाउ द रोटेशन ऑफ एंगल इज 130 डिग्रीज। रोटेशन को ही हम मेजर भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको। एंगल्स इन अवर लाइफ। बच्चों ये टॉपिक हम सब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आपको पता है हमारे आसपास एवरीडे लाइफ में हमें बहुत से एंगल्स दिखाई देते हैं, 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स दिखाई देते हैं। लेकिन क्या हमने वो एंगल्स को समझने की कोशिश की है? यस और नो, ये आपको ही पता है। बट कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम ये समझते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हमें कहाँ एंगल्स दिखाई दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आपकी ये फेवरेट जगह है खेलने की, गार्डन, और गार्डन में स्लाइड है। तो यहाँ पर बहुत से एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत से एंगल्स है जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए कलर्ड रेस की हेल्प से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है स्लाइड के
जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसकी वजह से एक एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। और देखिए कहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक और सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है जहाँ से आप स्लाइड करते हो। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं एंगल्स, बहुत से एंगल्स है जिसमें से हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। यस, यहाँ पर भी एक एंगल आपको दिखाई दे रहा है। और एक देखिए एग्जांपल, देखिए ये वॉल है और वॉल में एक डोर है, यहाँ पर भी एंगल्स है, बहुत से एंगल्स है, लेकिन हम यहाँ पर टू एंगल से समझने वाले। देखिए यहाँ पर डोर का जो शटर है डोर का वहाँ पर, और ये जो यहाँ पर एक आप रेड कलर की जो रे देख सकते हैं, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। इसी तरीके से जो डोर की फ्रेम है उसमें भी एक एंगल आपको दिखाई देगा। यस, और भी एंगल्स है लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर देख रहे हैं एवरीडे लाइफ में। देखिए एक ब्यूटीफुल हाउस है, यहाँ पर बहुत से एंगल्स है, हम जिसमें से टू एग्जांपल्स को समझेंगे। उसकी जो रूफ है, रूफ वो वहाँ पर एक एंगल हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो सेकंड रूफ है यहाँ पर भी एक एंगल हमें दिखाई दे रहा है। सो एवरीडे लाइफ में हमें बहुत सी प्लेसेस पर एंगल्स दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे से आप भी इस पर ध्यान देंगे। Let us study some more examples. Try to find angle in the drawing of the tree and also in the screen of the mobile. देखिए ट्री में कोई एंगल आपको दिखाई दे रहा है या मोबाइल के स्क्रीन में कोई एंगल दिखाई दे रहा है। Branches of the trees. You can see the angle between the branches of the trees. मोबाइल के स्क्रीन में भी जो कॉर्नर्स है वहाँ पर हमें एंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एवरीडे लाइफ में बहुत से एंगल्स होते हैं हमारे आसपास। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द एंगल्स। नेम्स ऑफ एंगल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि एंगल्स को हम नेम्स किस तरह दे सकते हैं, और एंगल्स को नेम करने के बाद उससे हमें कितना फ़ायदा होता है ये भी हम समझेंगे। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। सी दिस इज द ड्राइंग ऑफ एन एंगल। ray 1 and ray 2, they meet in one common point vertex and the angle is formed. दो रे से मिलकर एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है एट द वर्टेक्स। सो हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस एंगल। हमारे पास एक पॉइंट है वर्टेक्स जहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है। ये दोनों रेज जो है इन्हें हम आर्म्स भी कहते हैं, दोनों रेज पर भी हमें दो पॉइंट लेने हैं। सो दिस इज पॉइंट ऑन रे 2 एंड दिस इज पॉइंट ऑन रे 1। ये पॉइंट्स हम कहीं भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट्स। अभी 3 पॉइंट्स जो है इन्हें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नेम्स देंगे एंड वी विल गेट द नेम ऑफ द एंगल। किस तरह देखिए, पहले हम ये रे 2 पर जो पॉइंट है उसे हम नेम करते हैं, दिस इज पॉइंट पी। वर्टेक्स को भी हमें नेम करना है विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं। So vertex is point Q and the point on the other ray is point R. इस तरह ये 3 अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से हमें एंगल का नेम यहाँ पर मिल गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल? एंगल PQR। ओके, सो दिस नेम इज़ नथिंग बट इट इज़ द नेम ऑफ these 3 पॉइंट्स। और एंगल का नेम जब हम लिखते हैं वी हैव टू राइट विद द सिम्बॉल। यहाँ पर एक सिम्बॉल देख सकते हैं आप स्टार्टिंग में, this is the symbol for angle and the 3 letters they show the name of the angle. Let us take one more example. This is another drawing of angle. इस drawing में भी हमें 3 points जो है यहाँ पर मार्क करने हैं।
So this is point 1 on one ray, second point on vertex, and third point is on the other ray. ये 3 पॉइंट्स को हम 3 पॉइंट्स के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे. पॉइंट N, पॉइंट E and point W. Activity 1, draw and give names to angles. स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. ड्रॉ ऑल दिस कलरफुल एंगल्स इन योर नोटबुक एंड गिव नेम्स टू ऑल द एंगल्स. आप एंगल्स के नेम्स के लिए कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा था कि एंगल्स के अगर नेम्स होंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा. सी एंगल के नेम से, अगर बहुत सारे एंगल्स एक ही जगह पर है तो उनके नेम से ही हमें पता चलेगा कि कौन से एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है या कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है. इसलिए एंगल्स के नेम्स हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा होता है. सो आई होप यू कंप्लीट. एक्टिविटी 2, टेक्स्ट बुक पेज 24. लेट्स रिकॉल. स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल की जो एक्टिविटी होती है वो क्लास 5th और 6th में जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड होती है. सो दिस एक्टिविटी विल बी वेरी इजी फॉर यू. यू कैन सी द ड्राइंग ऑफ एन एंगल और राइट साइड पर कुछ स्टेटमेंट्स है जो हमें कंप्लीट करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलोंगसाइड. सो ड्राइंग में जो एंगल दिखाई दे रहा है उसका हमें यहाँ पर नेम लिखना है. यहाँ पर वेरी इजी. आई थिंक नेम्स के बारे में अभी हमने पढ़ाई की है. सो द नेम ऑफ द एंगल इज एंगल ए बी सी. ड्राइंग में देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 पॉइंट्स है. पॉइंट ए, वर्टेक्स इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. सो द नेम इज एंगल ए बी सी. एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद दिलानी है कि एंगल का नेम जब हम लिखते हैं तो सिंबल भी हमें यूज़ करना है. सेकेंड स्टेटमेंट, राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स. देखिए ड्राइंग में, एंगल की ड्राइंग में वर्टेक्स का नेम क्या है. ओके, द आंसर इज, यहाँ पर देखिए क्या आंसर लिखना है और कैसे लिखना है. पॉइंट बी. सी वर्टेक्स एक पॉइंट के फॉर्म में है, इसलिए जब हम वर्टेक्स का नेम लिखते हैं तो हमें इस तरह लिखना है पॉइंट, और वर्टेक्स का नेम बी है इसलिए पॉइंट बी. ये आपको याद रखना है. कुछ बच्चे सिर्फ बी ये अल्फ़ाबेट लिख देते, सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, लेकिन अच्छा होगा अगर आप पॉइंट बी लिखेंगे. देन थर्ड स्टेटमेंट, राइट द नेम्स ऑफ इट्स आर्म्स. जैसे मैंने कहा था कि एंगल जो रेस से बनता है उन्हें हम एंगल के आर्म्स भी कहते हैं. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? सी द आंसर, रे बी ए एंड रे बी सी. ड्राइंग में देखिए वर्टेक्स बी है और दोनों रेस की ड्राइंग पॉइंट बी से स्टार्ट होती है और फिर आगे बढ़ती है. इसलिए रे का नाम हम ए बी इस तरह नहीं लिखेंगे, रे का नाम हम बी ए इस तरह लिखेंगे. वर्टेक्स से रे का नेम स्टार्ट करना है. सो दिस इज रे बी ए एंड द सेकंड रे इज रे बी सी. तो यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट आर्म्स जो थे उनका नेम्स यहाँ पर लिखा है. और किस तरह लिखा है? रे बी ए एंड रे बी सी. ये भी आपको याद रखना है कि जब हम आर्म्स के लिए नेम लिखते हैं तो हमें वर्टेक्स से नेम को स्टार्ट करना है. लास्ट स्टेटमेंट, राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन इट्स आर्म्स. तो ये दोनों आर्म्स पर जो पॉइंट्स मार्क किए गए हैं उसका नेम हमें लिखना है यहाँ पर. सो व्हाट इज द आंसर? देखिए यहाँ पर द आंसर इज पॉइंट ए एंड पॉइंट
this is second example for practice. And this is third example for your practice. Students, I hope that you will complete all the examples in your notebook. इस वीडियो में इतना ही बच्चों. नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स और प्रैक्टिस सेट 15 की स्टडी करेंगे, इसलिए आप पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.